हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है अपनी क्लास में। हम पिछले कई वीडियो में हम हमारी सीरीज पढ़ रहे हैं और मैंने कमेंट देखे, देखो अब की बार तब सबने बोला कि सर आप सब्सक्राइब करने के लिए बोल, तो हमें अभी तक आप कोई भी इंट्रोड्यूस में हमारे अपने चैनल का नाम नहीं बताया। तो मैं आज पहले सबसे पहले अपने चैनल का नाम लिख के आया हूँ। देखो मैंने बहुत सोचा, अपने चैनल का कुछ नाम मिला नहीं, तो जो हम पहले से अपना यूट्यूब में एक आईडी बन रखी थी उसी नाम से, अपना ललित राठौड़ के नाम से यही अपना चैनल है। इसको आप सर्च करोगे तो ललित राठौड़ के नाम से आपको यूट्यूब पे चैनल मिलेगा। और वीडियोस पे देखो लाइक आ रहे हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना शेयर करें कि एक्चुअल में मैं आपको जैसे भी पहले की वीडियो में बोला था कि जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है वहाँ तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वॉच टाइम को देख के लगता है कि यार वीडियो तो वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं अभी भी। तो आप सभी से निवेदन है, आपका बहुत प्यार मिल रहा है मेरे इस चैनल पे, बहुत अभी तक 2-3 वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें आपका बहुत साथ मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते रहें। और हम अब अपने क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हमारा वो जो चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्या को लेके 10th का हमारा जो चैप्टर चल रहा था, एक बार थोड़ा सा हम उसका ब्रीफ मारते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया और अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसे देखो, एक अच्छा काम ये होगा कि जब तक हम ब्रीफ लगाएंगे अपने चैनल का नाम आपके सामने रहेगा, तो कम से कम अब की बार आपको चैनल ढूंढने में तो इतनी कठिनाई नहीं हो। क्योंकि कई बच्चों ने बोला कि सर मैं अभी तक चैनल का ना, कई बच्चे बोलते हैं सर चैनल का नाम आप कभी यहाँ पे प्रमोट नहीं करते। तो अपने भाई चैनल का नाम आज हम पूरा प्रमोट करेंगे, जब तक ब्रीफ मारेंगे अपने कि भाई अब तक पीछे का हमने क्या पढ़ लिया है, कितना हमने पढ़ लिया, तब तक अपने चैनल का नाम रहेगा ललित राठौड़ के नाम से अपना चैनल है। इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें भाई। ठीक है, सब्सक्राइब वाला बटन सबको दबाना है भाई। अभी भी ऐसे भी लोग हैं, देख लो, अब हज़ार हज़ार 2-2 हज़ार लोग अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, अब आते हैं अपने चैप्टर पे। हम चैप्टर पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि संख्याओं के दो भाग होते हैं, एक होती है काल्पनिक संख्या, एक होती है वास्तविक संख्या। जो संख्या थी उसी का एक पार्ट था वास्तविक संख्या, एक था काल्पनिक संख्या। इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा था कि संख्या में सबसे पहले प्राकृत संख्या आती है, उसके बाद में पूर्ण आती है, उसके बाद में पूर्णांक आती है, उसके बाद में परिमेय आती है और उसके बाद में अपरिमेय संख्या आती है। ठीक है, इन संख्याओं का पूरा हमने बायोडाटा लिया था, पूरा एक एक चीज को देखा था क्या है क्या नहीं है, और जैसे जैसे आगे क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रही है हम और भी देखते जा रहे हैं। उसके बाद में हमने विभाज्यता के नियम पढ़े थे, 10 तक की विभाज्यता के हमने नियम देखे थे। उसके पश्चात हमने एलसीएम एचसीएफ को बिल्कुल बारीकियों से समझा था। और फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती है तो अपन वीडियो में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उनमें और भी गहराइयों में जाते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं। पिछले पिछले वीडियो में जैसे कि आपने देखा होगा कि मोस्टली हमें मल्टीप्लाई के क्वेश्चन थे, तो उन पे बार बार जोर कर करके काम कर रहे थे, पहाड़े तक बोल रहे थे अपन क्लास में। और वो काम हमें करना पड़ेगा भाई, जब तक हम वो वाला काम नहीं करेंगे हमारी कैलकुलेशन शार्प नहीं होगी। तो हमने एलसीएम एचसीएफ विभाज्यता, और अब से 1 या 2 लेक्चर बाद में, या हो सकता है आज के लेक्चर में, जो हमने एक देखो छोटा सा की पॉइंट याद किया था, आप भी थोड़ा सा याद करो। भाज्य अभाज्य और सहभाज्य, भाज्य अभाज्य और सहभाज्य याद करो। और देखो ये भाज्य अभाज्य सहभाज्य, इनका जो घुमाव है, इनका जो चक्कर है, वो सारा एलसीएम एचसीएफ इनके चारों इर्द गिर्द होता है, इसलिए हम इनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम चैप्टर पे चलते हैं। ये थोड़ा सा एक था कि आप पीछे का थोड़ा सा याद कर लो कि हम क्या क्या पढ़ के आ चुके हैं। भाई हम मोस्टली एलसीएम एचसीएफ उस पर चल रहे थे, और एक एलसीएम का फॉर्मूला देखा था। एलसीएम और एचसीएफ के बीच में एक संबंध था दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए, कि दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम और दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ, यदि इन दोनों को गुणा किया जाए तो इन दोनों का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये एक छोटा सा संबंध था, उसके ऊपर भी क्वेश्चन थे। बाकी नॉर्मल हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख रहे थे। ठीक है, अब उसी में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जितने भी 4 या 5 क्वेश्चन हो गए थे, उससे जस्ट आगे वाले क्वेश्चन को लाते हैं, और आज हमारी एक्सरसाइज को कंप्लीट कन्फर्म ही हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो कंप्लीट ऐसे है कि आप बोलोगे सर आपने तो पिछली बार भी बोला था कि सर हम आपकी अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, आप बोलते हो करते नहीं। देखो बेटा, कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं चाहता हूँ 1-2 रह जाए, लेकिन जो कंटेंट हम तैयार कर रहे हैं ना, उसमें हम कुछ छोड़े ना। भाई हमारे एग्जाम अभी बहुत आगे हैं, तो हम जो जितना कंटेंट तैयार कर रहे हैं उसमें तो हम कम से कम कुछ ना छोड़े। भाई ठीक है, 2 क्वेश्चन नहीं हुए, कल कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, लेकिन एक जो क्वेश्चन कर रहे हैं या 2 क्वेश्चन कर रहे हैं या 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके लिए हमें दूसरी जगह जाना ना पड़े, या उनमें ऐसी कोई चीज़ छोड़े ही ना कि हमें दूसरी चीज़ देखनी ना पड़े।
मतलब कि उसकी गहराइयों में एक एक चीज़ जाके हमने समझी है, और वही हम करेंगे हमारे वीडियोज़। अब कोशिश करेंगे, अब पिछले वीडियो भी काफ़ी एक एक घंटे के, सवा सवा घंटे के हो रहे हैं, कोशिश करेंगे वीडियो भी थोड़े छोटे हो, और एक क्वेश्चन हो एक वीडियो में, 2 क्वेश्चन हो, 3 क्वेश्चन हो, लेकिन उनमें जो भी कंटेंट है वो पूरा तैयार हो। ठीक है, और ये आपने देख लिया है भाई, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मेरे साथ ले हो तो मेरे साथ ले सकते हो। ये अपना चैनल का नेम है ललित राठौड़ के नाम, इसको आपको सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ सब्सक्राइब करवाने भी हैं। करवाने हैं मतलब ऐसे नहीं है कि भाई आप गांव के या शहर के मोबाइल इकट्ठे करके करवाने लग जाओ। भाई जिनको ज़रूरत है, जो 10th के हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन तक पहुंचाएं और उनसे सब्सक्राइब कराएं। वही अपने भाई चैनल को तो वही बढ़ाएंगे। ठीक है, चैनल पे उन्हीं का काम है। ठीक है, अब अपन देखो अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। ये अपने चैनल का नेम हो गया। आज बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया। इतने दिन से बच्चे बोल रहे थे कि सर प्रमोट नहीं हो रहा है, सर नाम तो आ ही नहीं रहा चैनल का। आप कभी सर बोलते हो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कभी चैनल का भी नाम लो, क्योंकि चैनल का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये लो भाई, ये आपने आज चैनल का नेम ले लिया अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये अगला क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। ये अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत मतलब कि कोई मतलब कि हल्की सी बारीकी का क्वेश्चन है भाई। नॉर्मल गुणा और प्लस लिखे हुए हैं, कर सकते हैं, लेकिन हल्की सी बारीकी का क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन है, आराम से करते हैं। ये इसका सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ पे। क्या बोल रहा है, व्याख्या कीजिए, यानी हमें ये चीज स्पष्ट करनी है इसको कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ये जो भी है वो क्या है, वो भाज्य संख्याएं हैं। और भाज्य संख्या ये बोल रहा है, ये हमसे पूछ रहा नहीं है कि बताओ ये भाज्य संख्या, ये बोल रहा है लेकिन क्यों है, ये हमसे पूछ रहा है क्यों है भाई, ये भाज्य संख्याएं क्यों है, कारण बताओ ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों है। तो कारण क्या है भाई, भाज्य संख्या पे तो पूरी की पूरी परमें पढ़ी थी हमने। भाज्य संख्या पे तो हमने पूरी की पूरी क्या पढ़ी थी भाई, परमें पढ़ी थी। क्या याद करो सर, भाज्य संख्या पे पूरी परमें क्या पढ़ी थी कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो भाई इनको यदि हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दें, इनको हमें अभाज्य संख्याओं के सॉरी, इनको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तो हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ ये क्या है, भाज्य संख्याएं क्यों है। भाई भाज्य संख्याएं क्यों है, क्योंकि इनको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। भाई भाज्य संख्या की परिभाषा ये, इनको हम अभाज्य संख्याएं क्यों लगाएंगे कि ये जो भी मैटर दिया हुआ है, ये जो भी इसने कंटेंट दिया है, इस कंटेंट को हम 2 अभाज्य संख्याओं के या 3 अभाज्य 4 अभाज्य जितनी भी हो सकती है, मिनिमम 2 तो हम कर ही सकते हैं। भाई अगर हमने 2 के रूप में लिख दिया ना, तो हमें ऐसे नहीं है पूरा ही फैला के लिखना है। भाई 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया ना, तो आप कह सकते हो कि ये कौन सी संख्याएं हैं, भाज्य संख्या। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। देखो आपके पहले लिखा हुआ है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। मेरे को बताओ ये जो वो ये पद है, ये देखो ये पूरा का पूरा एक पद है और ये दूसरा पद है। भाई इतना तो समझ रहे हो ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पद है, ये दूसरा पद है। क्या इनमें से मैं देखो 13 कॉमन ले सकता हूँ क्या रे, क्या इनमें से मैं 13 कॉमन ले सकता हूँ क्या। 13 कॉमन लेऊंगा तो अंदर क्या बचेगा सर, 7 गुणा 11। भाई ये 13 बाहर आ गया यहाँ से, और यहाँ पे क्या बचेगा सर, प्लस का 1। यानी इसको सोल्व करूँ तो क्या आ जाएगा सर, 13 गुणा 77 और 1 78, 77 और 1 78 आ जाएगा। और 78 को और क्या लिख सकते हो रे आप सर, 13 गुणा 13 चौक 78 होता है क्या, अरे सॉरी 13 चौक तो 52 होता है, 13 6 78 होता है, सॉरी है 13 6 कितना 78 ही होता है क्या भाई, 13 पंजे 65, 13 6 78 ही होता है क्या, बिल्कुल। तो इसको क्या लिख सकता हूँ सर, 13 गुणा 6 को क्या लिख सकता हूँ सर, 2 गुणा 3। देखो इतना बड़ा लिख सकते हो क्या इसको। देखो भाई आपको अभाज्य संख्या ये सारी की सारी देखो अभाज्य संख्याएं आ गई है, यही चीज तो है। यहाँ से 13 कॉमन लिया, अंदर बचा उसको ऐसे लिख दिया, तो यहाँ से देखो 13 13 13 गुणा 13 गुणा 2 गुणा 3, ये सारी की सारी अभाज्य है क्या। यानी इस संख्या को हमने क्या लिख दिया, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखते हैं। ये क्या है सर हमारे 7 गुणा 6 गुणा
5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस प्लस में कितना है रे भाई, प्लस में है सर हमारे 5। यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है सर, यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारा 5, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 5। अंदर क्या बचेगा सर, अंदर बचेगा यहाँ 7 गुणा 6, ये 5 तो बाहर आ गया, ये 5 तो बाहर आ गया, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, ये 5 बाहर गया ना भाई, इसका 5 बाहर गया तो बाकी भी चीजें लिख दी, प्लस में ये 5 बाहर गया तो यहाँ क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। कॉमन ले रहा हूँ भाई, कॉमन का अर्थ जानते हो ना, कोई भी पदों में से कॉमन लेने का अर्थ क्या होता है, देखो कॉमन की एक छोटी सी परिभाषा बता देता हूँ आपको। कॉमन का अर्थ क्या होता है, जैसे देखो चर रूप में लिखूँ मैं से 2x प्लस 4x 4y, मेरे को इसमें से 2 कॉमन लेना होता है। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है भाई, कुछ भी नहीं होता है, गणित के सारे नियमों के से काम होता है कि इसके गुणा, कोई भी संख्या होती है, कोई भी पद होता है, उसके गुणा में कितना होता है 1। इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अरे 2/2, 2/2, 2/2 का मतलब क्या है, ये 2 तो रह जाएगा बाहर, इसको दूंगा अंदर भाग, इसका अंदर भाग दूंगा तो देखो ये तो 2 रह गया बाहर, यहाँ इस 2 का भाग दिया कितना आ गया x, यहाँ इस 2 का भाग दिया कितना आ गया 2y, ये लो ये 2 कॉमन आता है, इस ये फॉर्मेट होता है, ये डायरेक्ट हम इसको ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं, बाकी काम जो अंदर होता है वो ये होता है। समझ रहे हो मेरी बात को, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखना अपना, यहां से देखो अब इनको गुणा कर लो, गुणा आराम से कर लो भाई, गुणा देखो आसानी से मतलब ऐसे नहीं है कि एक सीक्वेंस में चल रहे हो, हाँ अगर इजी है तो सीक्वेंस में चल लो, इजी है तो इधर से इधर गुणा करते चलो, लेकिन अगर आपको कुछ भी बड़ी संख्या आती हुई दिख रही है या कोई टिपिकल गुणा दिख रहा है तो उसको भाई आसान करने के लिए पदों, छोटे छोटे पदों को गुणा करो, समझ रहे हो। तो देखो 7 को 6 से किया 42, 42 को 4 से करोगे तो सर 42 को 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 168, 168 को 3 से करोगे तो ये लो सर यहाँ पे आ गया सर 168, और 3 को 2 से करोगे 6, 6 को 1 से करोगे तो 6 प्लस 1, थोड़ी सी एक स्टेप और लिख लेते हैं ताकि इतना ज़्यादा हम बर्डन न ले एग्जाम में। इसको 6 से करो, 8 6 48, 4 36, 36 और 4 है 40, 40 का 4 हासिल की 1, 6 कम 6, 6 और 4 10 प्लस ये लो, यानी यहाँ पे इसका जो अभाज्य गुणनखंड का रूप है वो क्या आ जाएगा, थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे आ जाएगा सर 5 गुणा 1000, ये भी भाई 1009 भी आपकी अभाज्य संख्या है, ध्यान रखना ना, ठीक है। ये अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में आ गया, यानी ये देखो ये वाली संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या क्या दोनों अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है क्या, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और सॉरी 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, 1 प्लस 5, सॉरी 1 प्लस 5, 1 प्लस 5, 1 प्लस, ये मल्टीप्लाई नहीं है भाई, ये प्लस ही है, ध्यान रखना ना, थोड़ा सा ऐसे हो गया है, ये प्लस ही है, और यार ये मल्टीप्लाई है, ये तो मल्टीप्लाई चल रहे हैं ना, 2 गुणा 1 प्लस ये वाला 5 है, ठीक है। ये संख्या और ये संख्या को अभाज्य संख्याओं के, अभाज्य संख्याओं के, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। इसलिए अगर कोई भी अभाज्य किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं, या इसका अर्थ क्या है, वो कौन सी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं। अतः यह भाज्य संख्याएं, अतः यह भाज्य संख्याएं है भैया, भाज्य संख्याएं है। मेरी बात को समझ रहे हो गया भाई,
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल भाई। देखो क्या किया, यहाँ पे 13 कॉमन लिया और यहाँ पे 5 कॉमन लिया। वैसे देखो रिवीजन कराने का मतलब नहीं है, यूट्यूब पे वीडियो आप नहीं समझ में आता है 10 सेकंड पीछे जाके आराम से आप वापस देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ये लो भाई, वापस अपना प्रमोट कर देते हैं। ये अपना चैनल का नेम है ललित राठौड़, लाइक करने, शेयर करने और सब्सक्राइब करने। ठीक है, प्रमोट ही प्रमोट कर रहे हैं आज। लो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लैंग्वेज का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एलसीएम और एचसीएफ की जो बेसिक थ्योरी है, जो मेन थ्योरी है, वो पता होनी चाहिए भाई। देखो अगर हमें यहाँ पे एलसीएम की बेसिक थ्योरी, मेन थ्योरी पता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, बात को सुनना। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, कोई एक खेल का मैदान है के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। कौन सा पथ है भाई, वर्ताकार। लो अपन वर्ताकार पथ ले लेते हैं भाई। अगर वर्ताकार पथ है तो अपने पास वर्ताकार पथ लो भाई, एक ये लो ये लो भाई, हमने एक, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ये क्वेश्चन के आंसर में वर्ताकार पथ वगैरह नहीं बना के आने आपको, ये मैं समझा रहा हूँ आपको कि इस क्वेश्चन पे कहाँ अप्रोच करना है हमें, इस क्वेश्चन पे हमें अप्रोच कहाँ करना है, इसलिए ये वर्त लिया है मैंने। ये वर्त कतई इसलिए नहीं लिया है कि इस क्वेश्चन के आंसर में आपको वर्त बना के आना है। समझ रहे हो मेरी बात को, इस क्वेश्चन में हमें अप्रोच कहाँ करना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, क्या नहीं करना है, उस अप्रोच तक पहुंचने के लिए हम रफ में ये काम कर रहे हैं, डायग्राम से इस चीज को समझ रहे हैं कि कहना क्या चाहता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ एक बार, ले बेटा थोड़ा सा इधर आ जा। ठीक है, नहीं थोड़ा बीच में आता, आराम से समझाएंगे तेरे को, साफ ही तो करना है, बाद में कर देंगे। ठीक है, हाँ भाई, क्या बोल रहा है, ये वर्ताकार पथ हो गया। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, सोनिया जी आ गई भाई। अब मैदान का चक्कर लगाने कौन आ गई भाई, आपके सोनिया जी आ गई। सोनिया जी को क्या बोल रहे हैं कि सोनिया जी इस मैदान का चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। ये जो मैदान है वर्ताकार, ये जो पथ है, इसका चक्कर लगाने में जो ये सोनिया जी है वो कितने मिनट ले रही है, 18 मिनट ले रही है। ये लो, ये जो सोनिया जी हैं, ये जो सोनिया जी हैं, अरे अभी ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मैं क्वेश्चन का बस समझा रहा हूँ आपको करना क्या है। ये जो सोनिया जी हैं, सोनिया जी जो टाइम ले रही है वो कितना है भाई, 18 मिनट का टाइम है। सोनिया जी द्वारा जितना टाइम लिया जा रहा है वो कितना टाइम है, 18 मिनट। ठीक है, जबकि इसी मैदान का, ये सेम मैदान है, का एक चक्कर लगाने में रवि, रवि नाम का अब लड़का है और ये लड़की होगी भाई, कहीं दिया तो है नहीं, मेल फीमेल नाम से अपने लड़की होगी और रवि लड़का ही होगा तो रवि को 12 मिनट लगते हैं, सोनिया जी को तो लग रहे हैं 18 मिनट, और जो अपना ये रवि है ये भाई थोड़ा सा तेज दौड़ रहा है, ये 12 मिनट में चक्कर लगा दे रहा है। ये कितने मिनट में चक्कर लगा रहा है, 12 मिनट में ही पूरा कर रहा है भाई चक्कर को। सोनिया जी को तो कितना टाइम लग रहा है भाई, 18 मिनट, और रवि कितने देर में कर रहा है, 12 मिनट में ही कर रहा है। ठीक है सर, अब मान लीजिए, अब क्या बोल रहा है, मान लीजिए ये टाइम लग रहा है, अब क्या बोल रहा है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। यानी वो एक ही, यानी यहाँ पे ये जो वर्ताकार पथ है, इनकी जो दौड़ स्टार्ट हुई है वो एक ही स्थान से हुई है, इनकी जो दौड़ स्टार्ट हुई है वो एक ही स्थान से हुई है भाई। दोनों ने जो स्टार्ट किया है वो ये लो, यहीं से एक ही स्थान से स्टार्ट किया है, सोनिया जी और रवि ने, दोनों ने यहाँ से स्टार्ट किया है भाई इन दोनों। ठीक है, दौड़ना यहाँ से स्टार्ट किया। मान लीजिए एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और टाइम भी फिक्स है कि ये 9 बजे तक, मतलब कि बिल्कुल वो टाइमर लगा के दोनों की दौड़ एकदम साथ चालू की गई है। ठीक है, और उस दौड़ में क्या लग रहा है, बाकी इनका जो टैलेंट है वो पहले बता दिया है कि इस चक्कर को भाई सोनिया है वो तो 18 मिनट लगाएगी, और जो अपना रवि है वो कितना लगाएगा, 12 मिनट। ये जो चक्कर करने में जो टाइम है, सोनिया तो लगाएगी कितना मिनट, 18 मिनट, और जो अपना रवि है वो कितना लगाएगा भाई, 12 मिनट लगाएगा। ये पहले से बोल दिया जा रहा है, मेरी बात को समझ रहे हो ठीक है, अब एक ही टाइम पे चालू कर रहे हैं। ठीक है, और एक ही दिशा में करते हैं। आगे क्या बोल रहा है, प्रारंभ करना, समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं।
साथ में क्या बोल रहा है, एक ही दिशा में चलते हैं, यानी सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। ऐसे नहीं हाँ कि एक इधर भाग गया तो एक इधर भाग गया, नहीं भाई, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तीनों, ऐसे चक्कर दौड़ रहे हैं। अब भाई इतना तो देखो आप लोगों में ही दिमाग होगा, एक तो अपने दौड़ रहा है रवि, एक तो अपने कौन दौड़ रहा है, रवि दौड़ रहा है, एक तो अपने कौन दौड़ रहा है, रवि को मैं लिख लेता हूँ आर, और एक अपने दौड़ रही है सोनिया, एक अपने कौन दौड़ रही है, सोनिया। तो मेरे को बताओ, ये जो 12 मिनट में दौड़ रहा है वो इस सोनिया से आगे दौड़ेगा या सोनिया से पीछे दौड़ेगा रे? अरे जो इस चक्कर को 12 मिनट में पूरा कर रहा है, जो इस चक्कर को 12 मिनट में पूरा कर रहा है, और एक सोनिया है जो इसको 18 मिनट लगा रही है, तो धीरे कौन दौड़ रहा है, सोनिया दौड़ रही है, रवि दौड़ रहा है? अरे भाई सोनिया दौड़ रही है, रवि दौड़ रहा है? सर बिल्कुल सोनिया दौड़ रही है धीरे। अरे सोनिया ज्यादा टाइम लगा रही है, सोनिया धीरे दौड़ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर सोनिया एक चक्कर, यदि रवि यहाँ पे चक्कर लगा के पूरा कर देता है, रवि यदि एक चक्कर 12 मिनट में अगर यहाँ पहुंच गया, तो सोनिया कहीं यहीं कहीं होगी भाई, अंदाजन बता रहा हूँ, सोनिया यहीं कहीं घूम रही होगी भाई। यदि रवि 12 मिनट में अगर यहाँ पहुंच गया, तो सोनिया को तो वापस पहुंचने में 18 मिनट लगेंगे। अभी सोनिया को तो वापस पहुंचने में कितने लगेंगे, 18 मिनट लगेंगे। यानी सोनिया कहीं यहीं कहीं दौड़ रही होगी। मेरी बात को समझ रहे हो क्या रे? अरे मेरी बात को समझ रहे हो क्या भाई? सॉरी। तो क्या कहना चाहता हूं, दोनों ने एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट किया, और मैं कह रहा हूं यदि रवि एक राउंड पूरा कर लेता है, रवि दौड़ का एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो सानिया पूरा तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको 18 मिनट लग रहे हैं, इसने 12 मिनट में ही कर लिया। लेकिन सानिया कम से कम यहाँ लगभग आधे में तो पहुंचेगी। ठीक है, अब ये पूछना क्या चाहता है, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे? मेरी बात को समझना भाई, पुनः पुनः यानी पुनः वापस। देखो ये तो यहाँ पहुंच गया, प्रारंभिक स्थान यानी मिलाना कहाँ है, इनको वापस यहीं मिलाना है भाई, इनका जो मिलन कराना है वापस वो यहीं कराना है। तो मेरे को बताओ, अगर इन्होंने ये दूसरा चक्कर चालू किया, अगर इन्होंने दूसरा चक्कर चालू किया, मेरी बात को समझना भाई थोड़ी सी ध्यान से, यदि इन्होंने एक दूसरा चक्कर और चालू किया, अरे भाग्य मत रे, इधर इधर आ दो, हाँ ठीक है, ये लो भाई, इन्होंने एक राउंड और चालू किया, दूसरा चक्कर और चालू किया। दूसरे चक्कर में मेरे को बताओ, वापस जो ये अपना रवि है ये आगे दौड़ रहा है, ये जो रवि है ये अपना क्या दौड़ रहा है भाई, आगे दौड़ रहा है। यानी रवि ये मान लो वापस अब की बार, या मान लो वापस यहाँ पे पहुँच गया, रवि वापस यहाँ पे पहुँच गया, दूसरे राउंड में भी रवि यहाँ पे वापस पहुँच गया, तो सानिया लगभग कहाँ पहुँचेगी रे? अरे अपन को वैसे नहीं बताना है, पर्सन को समझना है। देखो मेरी एक बार बातों पे जाना, ये पर्सन करना नहीं, ऐसे नहीं करना है एग्जाम में, अपन को इतनी माथाफोड़ी नहीं करनी है। मैं यहाँ पे केवल आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस चीज की समझो आप। मैं कह रहा हूँ वापस रवि यहाँ से दौड़ना चालू किया, सॉरी, वापस रवि ने दौड़ना चालू किया भाई, दूसरा राउंड चालू कर देगा, क्योंकि उनको मिलना तो कहाँ है, यहाँ पहले राउंड में तो मिल नहीं पाए, तो क्या पता दूसरे राउंड में मिल जाए। लेकिन दूसरे राउंड में पता चल रहा है वापस सानिया तो कहीं यहीं रह गई, अब की बार सानिया भाई पहले राउंड में यहीं रहेगी, तो दूसरे में क्या पता यहीं रह जाएगी, तीसरे में क्या पता यहीं रह जाएगी, और एक राउंड ऐसा आएगा जब सानिया भी यहीं बेटी ला देगी। मेरी बात को समझना। अब देखो अपने यहाँ पे ज्ञात क्या करना है उसके ऊपर जा रहे हैं। ये कहना चाहता है कि अब वो समय कौन सा आएगा रे, जब ये सानिया और रवि दोनों इस जगह मिल जाएंगे। वो मिनिमम टाइम कौन सा आएगा या वो मैक्सिमम टाइम कौन सा आएगा? तो मेरी बात सुनो, ये 12 और 18 एक तरीके से इन सोनिया रवि को समझो, इनका सबसे पहला मल्टीपल आएगा क्या? वही, यानी इनका पहला क्या आएगा, एलसीएम, यानी इनका जो एलसीएम लीएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, वही चीज पूछ रहा है क्या, कि इनका जो लीएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या होगा। भाई सबसे पहले यहाँ पे पहुंचने में भाई दोनों ये चक्कर लगा रहा है, वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा। मेरी बात को देखो यहाँ से समझना, जैसे 18 है, 18 के एक बार मल्टीपल लिखना, 18 के होते हैं सर 18, 36। मेरी बात को समझना, 12 के मल्टीपल लिखना, 12 के मल्टीपल होते हैं सर 24, और उसके बाद में 36। तो मेरी बात सुनो, सानिया के तो दूसरे राउंड में 36 आ गया, यानी सानिया एक तरीके से दूसरे राउंड में यहाँ पे पहुंची ना, तब तक ये जो था भाई, सानिया जब दूसरे राउंड में यहाँ पहुंची ना, तो इसके अगर मल्टीपल 12 नहीं लिखा ना हमने,
12 नहीं लिखा हमने। सानिया एक तरीके से दूसरे राउंड में जब यहाँ पे पहुंची तब इसके 12 वाला कौन है, रवि के कितने राउंड हो चुके थे, 3 राउंड हो चुके थे। यानी तीसरे राउंड में जैसे देखो पहले राउंड में तो जब रवि ने ये राउंड कंप्लीट किया तब सानिया यहीं रह गई थी। दूसरा वाला रवि वापस कंप्लीट करके यहाँ पहुंचा तब देखा सानिया यहीं रह गई। फिर तीसरा सॉरी फिर तीसरा वाला जब राउंड स्टार्ट किया तब देखा सानिया तो यहीं बैठी है अभी। कहने का मतलब है इनका यही, ये यहाँ पे बेसिक चीज काम आ रही है यहाँ पे कि यहाँ पे जो पूछ रहा है वो एलसीएम पूछ रहा है कि वापस ये कितने समय बाद में मिलेंगे। तो कितने समय बाद में यानी 12 और 18 का सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या आएगा। यानी हमें यहाँ पे जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है भाई, ये काम अपने फेर में नहीं करना है, ये समझने का काम था। ये हमें यहाँ पे जो पूछ रहा है वो सानिया के टाइम में और रवि के जो टाइम है, जो दौड़ने में इनको जो टाइम लग रहा है उनका क्या पूछ रहा है भाई हमसे, उनका एलसीएम पूछ रहा है। उनका हमसे क्या पूछ रहा है भाई, उनका एलसीएम पूछ रहा है। मेरी बात को समझ रहे हो क्या? ठीक है, देखो सॉल्यूशन तो बिल्कुल सिंपल है भाई। सॉल्यूशन तो ये लो, 2 लाइन का सॉल्यूशन है। सानिया को, या सोनिया है, सोनिया सानिया देखना भाई, सोनिया को वर्ताकार पथ का चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है रे सानिया को, कितना समय लग रहा है? ये लो सर 18 मिनट लग रहे हैं सर इसको। और अपना जो रवि है, रवि को वापस ये लाइन लिख लेना भाई, रवि को वर्ताकार पथ का चक्कर लगाने में लगा समय। लैंग्वेज तो देखो, लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों में हमें लिखनी पड़ेगी। लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों में हमें थोड़ी सी उतारनी पड़ेगी भाई। इसको लग रहे हैं सर 12 मिनट, इसको कितना लग रहे हैं सर 12 मिनट। इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, क्या मिटाऊँ तो नहीं ताकि आप अरे रुक जाए यार, पहले जाएगा या उड़ के जाएगा क्या? इतनी क्या जल्दी हो रही है तेरे को साइड में जाने की? अभी तेरे को छोटा करेंगे पहले, इतना बड़ा साइड में ले जाएंगे भी कहाँ तेरे को, क्यों भाई? अबे रुक जा यार, छोटा हो जाए थोड़ा सा। छोटा नहीं हो रहा कि छोटा नहीं हो रहा तो भैया ये ले सर्किल रख लेते हैं। बाकी 12-13 मिनट हम सबको पता ही है, ठीक है। तो भाई सोनिया को कितना टाइम लग रहा है 18 मिनट, रवि को कितना लग रहा है 12 मिनट। हम इन दोनों के टाइम का क्या निकाल देंगे, जो दौड़ने में जितना इनको टाइम लग रहा है उन दोनों के टाइम का क्या निकाल देंगे, हमें लस से निकाल देंगे। उससे हमारे क्या आ जाएगा, इनका मैक्सिमम टाइम, या जो पुनः वापस कितने समय बाद में मिलेंगे। तो अगर 18 के अभाज्य गुणनखंड लिखूँ तो क्या होंगे रे भाई, अगर 18 के मैं अभाज्य गुणनखंड लिखूँ तो क्या होंगे सर? 18 के होंगे 3 की घात 2 और 2 की घात, और सर 12 के लिखूँ तो 12 के लिखूँगा तो सर तो होगा 3 की घात 1 2 की घात 2। ये होगा क्या इनका? अगर एलसीएम लिखूँ मैं, एलसीएम ऑफ 18, 12, सर मैक्सिमम चीज़ें ले लो। 3 की घात मैक्सिमम कितनी है सर 2, 2 की घात मैक्सिमम कितनी है सर 2, कितने हो गए सर 3 दूनी 6, और ये कितने हो गए? अरे कुछ गड़बड़ कर दी क्या रे? नहीं 3 ये कर दी ना यहाँ पे, इसलिए बोलता हूँ भाई कैलकुलेशन खुद भी करना, हमारे भरोसे मत रहना। 3 का स्क्वायर 6 नहीं होता, कितना होता है भाई 9, 2 का कितना हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा अपने 36। अब ये 36 क्या आया भाई, ये 36 आया है कि 36 मिनट बाद में सोनिया और रवि
36 मिनट बाद में अपनी जो ये सोनिया जी हैं और ये अपने रवि भाई साहब हैं, ये दोनों 36 मिनट बाद में वापस अपने प्रारंभिक स्थान पे मिल जाएंगे। अब वो इसमें नहीं पूछा है कि कितने चक्कर बाद में मिलेंगे। अगर चक्कर का भी पूछता ना, बिल्कुल बता देते कि इस समय तक रवि के चक्कर हो चुके होंगे 3 और सोनिया के जो चक्कर हैं वो कितने हुए होंगे 2। समझ रहे हो ना ये बात? तो अभी समझाइए भाई। ये तो इसका कौन सा मल्टीपल है? 12 का तो कौन सा मल्टीपल आ रहा है? ये 12, 24, 36 तीसरा, और 18 का कौन सा मल्टीपल आ रहा है? दूसरा। ये तो देखो गहराई में जब आप एलसीएम और एचसीएफ को समझते हो ना, तब ये चीज चक्कर वाली भी समझ जाओगे। ठीक है कि भाई रवि तो 2 चक्कर में पूरा कर रहा है। 2 रवि के तो यहाँ तक हो चुके हैं जब ये एक दूसरे से मिलेंगे, जब रवि के तो हो चुके होंगे 2 चक्कर, और ये जो सोनिया जी इनके कितने चक्कर हो चुके होंगे अपने 3, सॉरी सोनिया जी के 2 और रवि के 3। भाई सॉरी भाई रवि भैया, तेरे चक्कर हमने कम कर दिए थे। रवि के 3 होंगे भाई, रवि तेज दौड़ रहा है और ये सोनिया अपने धीरे दौड़ रही है भाई। सोनिया के 2 होंगे, रवि के कितने होंगे? ठीक है भाई। ये लो, ये अपना क्वेश्चन हो गया। लास्ट में ये लैंग्वेज और लिख के आ जाना कि 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर ये लो, 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? अरे समझ रहे हो क्या भाई? बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलो। ये स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ तब तक। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये अपने देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुके हैं भाई। ये अपने एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। ये अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे देखो, आगे देखो, ये जो प्रश्नावली 1.1 थी ये यहाँ पे अपनी कंप्लीट हो चुकी है। प्रश्नावली 1.1 के जितने भी क्वेश्चन थे हम कर चुके हैं। अब देखो आगे क्या आ रहा है। ये क्वेश्चन भाई अच्छे से देख लेना। वैसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लैंग्वेज का क्वेश्चन है, और पहली प्रश्नावली में लैंग्वेज का एक आधा ही क्वेश्चन है, ये देख लेना। और लैंग्वेज के क्वेश्चन को बेटा जब भी आंसर करके आओ तो लैंग्वेज में करके आना होता है। ठीक है, थोड़ी बहुत उसमें लैंग्वेज लिखनी होती है। डायरेक्ट ऐसा करके आते हैं, बुरा मान जाता है यार, उसने पर्सन में इतना लिखा है तो थोड़ा बहुत तो लिख के दें। समझ रहे हो ना भाई? बेटा ने पर्सन में देखो 4-4 5-5 लाइनें घुसेड़ी है, तो कम से कम 1-2 तो अपन भी लिखे नहीं। चलो अब देखो जो आगे आपकी प्रश्नावली आ रही है वो आ रहा है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ये हमसे करवाएगा भाई, पुनर्भ्रमण करवाएगा। किसका करवाएगा भ्रमण? अपरिमेय संख्याओं का। अच्छा, अपरिमेय संख्याओं का भ्रमण क्या करना है सर? अपरिमेय संख्याएं तो वही तो होती है जो परिमेय नहीं होती। अरे भैया वो तो मोटी मोटी परिभाषा है, बाकी अपरिमेय संख्याओं को लेके तो बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट हैं। चलो थोड़ा सा 9th क्लास में चलते हैं हम, और थोड़ा सा देखो सीखने की कोशिश करते हैं। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण करें तो सही। थोड़ा सा तो पहले इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं भाई। देख हमारे पास थोड़ी सी जगह कम है। हाँ तो ऊपर चला जा, ताकि हम हमारा काम ही करें। तेरे को देखने से काम थोड़ी ना होगा कि तेरे को देख लेंगे यार काम हो जाएगा हमारा। ये लो भाई, अब करते हैं अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। देखो अपरिमेय संख्या की जो आपने परिभाषा पढ़ी है वो बिल्कुल सही, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि वह संख्याएं जो परिमेय नहीं है। परिमेय संख्याएं क्या है सर? वह संख्याएं। परिमेय संख्या की परिभाषा आप ध्यान से पढ़ लो भाई, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन अपरिमेय को लेके आएगा ना, वो हम सीधे से ही करेंगे कि ये परिमेय नहीं है इसलिए क्या है? अपरिमेय। ये परिमेय नहीं है इसलिए क्या है? अपरिमेय। मेरी बात को समझ रहे हो क्या? ठीक है, तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले हम परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ रहे हैं। देखो प्राकृत 1 से लेके अनंत होती है, पूर्ण 0 से लेके अनंत होती है, पूर्णांक -1 से माइनस अनंत, +1 से प्लस अनंत, उसके अलावा 0। और परिमेय की परिभाषा और अपरिमेय की परिभाषा को हम ढंग से देख रहे हैं, आराम से देखना। परिमेय की परिभाषा लिख लो भले ही, परिमेय संख्या। ध्यान से पढ़ना भाई अब इस चीज को, परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या क्या है? देखो वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वह संख्याएं
वह संख्याएं जिन्हें P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है, P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है। वह संख्याएं जिन्हें P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है। अच्छा सर, P बट्टा Q के रूप में लिख रहे हैं तो ये लो सर, फिर P बट्टा Q के रूप में लिखना है ना। और यहाँ पे एक चीज और बोल रहा है आगे कि P और Q, भाई P बट्टा Q के रूप में और लिखोगे तो P और Q होंगे कहाँ से लेके आने P और Q को? तो सर P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। P और Q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक जानते हो ना रे? अरे पूर्णांक जानते हो ना? P और Q क्या है यहाँ पे? पूर्णांक है। अच्छा पूर्णांक है तो सर सबसे पहले तो हमें तो देखो उल्टी सूझेगी। उल्टी क्या सूझी सर? P और Q पूर्णांक है ना, तो ये लो सर, ये लो 2/0, ये लो सर, ये लो, ये देखो 2 पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है। हाँ बिल्कुल, देखो भाई 0 पूर्णांक है ना, है या नहीं है? और 2 भी पूर्णांक है, तो सर ये परिमेय संख्या है क्या? अरे ये तो परिमेय क्या भैया, ये तो अपरिभाषित ही है। अरे हर में 0 का मतलब क्या है? अपरिभाषित। किसी भी संख्या के हर में 0 आने का मतलब क्या है? वो चीज ही क्या है? अपरिभाषित। क्यों है? अरे भाई इसका मतलब क्या सीखा आज तक हमने कि 2 में 0 का भाग देना है, और 0 का पाड़ा कितनी बार बोलो? 2 तो नहीं आएगा। 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0, 0 चौक 0। 0 का पाड़ा 100 बार बोलो, 1000 बार बोलो, लाख बार बोलो, करोड़ बार बोलो, वापस से 2 तो नहीं आना। यानी ये चीज क्या है भाई? अपनी अपरिभाषित है। ये चीज क्या है? अपनी अपरिभाषित। मेरी बात को समझ रहे हो क्या? ये चीज है वो क्या है? अपरिभाषित। इसलिए इसने एक लाइन और लिखी। अरे कि भाई पूरी लाइन सुन के जाओ, तुम नीचे 0 मत डाल देना, नहीं तो परिमेय संख्या क्या कोई परिभाषा नहीं बनेगी। कि वह संख्याएं जिन्हें P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, और Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये स्पेशल कंडीशन डालता है इसमें कि वह संख्याएं जिन्हें P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है, P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है, और P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक है, और Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो सर ऐसा जिनको नहीं लिख सकते वो फिर अपरिमेय नहीं होती क्या? वो अपरिमेय होती है क्या? हाँ बिल्कुल अपरिमेय होती है। तो सर वो कौन सी संख्या है जिनको इनके रूप में नहीं लिख सकते? उन्हीं को हम अपरिमेय कहेंगे। उन्हीं को क्या कहेंगे? हमें अपरिमेय कहेंगे। उनमें कौन सी संख्या है? देखो स्पेशली अपरिमेय संख्या की अगर आपको विशेष तौर से परिभाषा ध्यान रखनी है तो एक चीज तो ये देख लो कि अगर अभाज्य संख्या वर्गमूल में आ जाए। कहाँ लिखू रे? तू भी थोड़ा सा साइड में हो रहे यार, जगह नहीं छोड़ते हो यार, तुरंत अपनी जगह पकड़ के बैठ जाते हो। और काम नहीं करना क्या हमें? बैठ जाए चुपचाप। मुख्य रूप से अपरिमेय में देखो आप क्या ले सकते हो? मुख्य रूप से आप ले सकते हो कि सर अभाज्य संख्याएं, अरे यार अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, आपकी जो अभाज्य संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है रे? सर 2, 3, 5, या फिर हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता हो, या फिर जिनके अभाज्य गुणनफल में केवल वो और एक ही मौजूद होता हो और कोई संख्या मौजूद नहीं होती हो, वो अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्याएं यदि वर्गमूल में आ जाए, अभाज्य संख्याएं वर्गमूल में हो, किसमें हो? वर्गमूल में। ये बेसिक परिभाषा बता रहा हूं। वर्गमूल में हो मतलब जैसे देखो वर्गमूल, ये रूट को ही तो बोलते हैं। रूट को क्या बोलते हैं? ये जो स्क्वायर रूट होता है, ये जो स्क्वायर रूट होता है इसको इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोल देते हैं, हिंदी में इसी चीज को क्या बोलते हैं? वर्गमूल। तो ये वर्गमूल में यदि मैंने ये 2 लिख दिया, या फिर इस वर्गमूल में यदि मैंने ये 3 लिख दिया, यदि इस वर्गमूल में मैंने ये 5 लिख दिया, और इसी वर्गमूल में मैंने यदि 7 लिख दिया, तो ये सारी संख्याएं क्या है रे? अपरिमेय संख्याएं। सर कैसे? इनको क्या P बट्टा Q के रूप में नहीं लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते। कैसे नहीं लिख सकते वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। कैसे नहीं लिख सकते, कैसे लिख सकते हैं, क्या होता है अपरिमेय संख्याओं का और परिमेय संख्याओं से अंतर। भाई मोटी मोटी परिभाषा तो है कि जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय,
लेकिन वो यहाँ नहीं चलेगी, हमें इसकी एक एक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा वो भी चीज़ें देखेंगे कि जो प्राकृत है उसको प्राकृत में जोड़ें तो क्या आता है, पूर्ण है पूर्ण को पूर्ण में जोड़ें तो क्या आता है, पूर्णांक है पूर्णांक को पूर्णांक में जोड़ें तो क्या आता है, उनको उनसे घटाएं तो उनसे उनका गुणा करें तो उनसे उनका भाग करें तो क्या आता है। मेरी बात को समझ रहे हो क्या? ये काम हमको करना है, ये काम हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भाई। अब वीडियो देखो, मैंने बोला था आपको वीडियो भले ही हमारे अब छोटे हों, वीडियो में चले भले ही हमारे क्वेश्चंस कम हो, हम अब कंटेंट पे ध्यान देंगे। मतलब कि जो मैटर हमने यहाँ से पढ़ लिया उसके बाद में हमें कोई दूसरी क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़े इस टॉपिक को लेकर कि हाँ सर इस टॉपिक से तो अब कुछ बाहर नहीं जा सकता। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितना भले ही कम पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े, कम पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े। भले ही हमें एक चैप्टर को कंप्लीट करने में, एक पूरी प्रश्नावली को कंप्लीट करने में चाहे से 10 वीडियो लग जाए, लेकिन उन 10 वीडियो को देख लिया तो उस प्रश्नावली के बाहर कुछ ही नहीं जाना चाहिए। एक एक शब्द हमें समझ में आ जाना चाहिए, एक एक शब्द है वो हमें क्या आ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। तो देखो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो मुख्य रहेगा वो ये रहेगा, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण। वापस हम यहीं से चालू करेंगे। ये परिमेय संख्या की परिभाषा है, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। उसके अलावा अपरिमेय संख्याओं में देखो स्पेशली एक ये चीज़ तो मैंने बताई दी, इसके अलावा भी देखो 2-3 चीज़ें हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में आपके देखें। ठीक है, आज हमने क्या देखा एक बार छोटा सा देख लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं देखा। हाँ आज तो चैनल को ज़्यादा प्रमोट किया है, ये लो ज़्यादा चैनल ही चैनल दिख रहा था आज तो अपना, तो है चैनल तो दिख ही रहा था। उसके अलावा देखो ये एक क्वेश्चन तो ये किया, आज जो 2 क्वेश्चन किए ना भाई ये दोनों ही शानदार थे आज अपने। ये क्वेश्चन भी एक लैंग्वेज का अच्छा क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन भी ठीक था आज। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ही अच्छे क्वेश्चन थे। आप आराम से वापस वीडियो को रिवाइंड करके नहीं समझ में आया तो ना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, लाइक करना वीडियो अच्छा लगे तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज की क्लास इतनी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। ओके बाय, थैंक यू।